नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु पीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, वैकेंसी न निकलने से न सिर्फ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं हम लोगों के कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ा है इसका, क्योंकि आपकी जो क्लास है उस कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सर वैकेंसी 2023 में नहीं आएगा, 2024 से पहले वैकेंसी नहीं निकलना है। तो ये जो आपकी भूल है ना, ये भूल कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है सिलेक्शन से वंचित कर दे। दोस्तों, बोर्ड पे आप 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देख पा रहे होंगे। विज्ञापन निकलने की संभावना कब तक है, भर्ती बोर्ड ने उम्र में छूट को लेकर के क्या कहा है, और तीसरा जो प्रश्न है कि रीजनिंग की भूमिका कितनी अहम हो जाती है सिलेक्शन को लेकर के। दोस्तों, बारी बारी करके हम जो है इन तीनों ही प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आपको मैं भर्ती दिला नहीं दूंगा तब तक जो है कि आपका साथ मैं नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, सबसे पहले हम जो पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे कि विज्ञापन निकलने की संभावना कब तक है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि विज्ञापन 2023 में नहीं निकलेगा, 2024 में निकलेगा, तो जाहिर सी बात है वो जब ऐसा सोचेंगे, जब उनका माइंड ऑलरेडी जो है कि उसी डायरेक्शन में काम करेगा, वो जब ये सोच लेंगे कि 2024 में निकलेगा तो उनकी तैयारी पे भी इसका असर पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जो ये सोचेंगे कि विज्ञापन उनका जो है 1 से 2 महीने में निकलेगा और साथ ही साथ उनका जो एग्जाम में दिसंबर जनवरी में होगा, तो कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट फिक्स होगा और वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वैकेंसी कब तक निकलेगी, विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका जो विज्ञापन है ये सितंबर से अक्टूबर तक जो है कि आपका विज्ञापन इन 2 महीनों में, हर हाल में मैं बता रहा हूं, सितंबर से अक्टूबर माह में आपकी विज्ञापन जो है वो निकलेगी। और दोस्तों, क्योंकि इसके बाद समय नहीं बचेगा, आप जो सोच रहे हो 24 में निकलेगा नहीं, अगर 24 में आना होगा तो फिर चुनाव बाद आएगा, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में आपकी वैकेंसी अगर निकलती है तो आपका एग्जाम कब होगा, जनवरी में। दिसंबर में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम होगा तो ये बहुत ही कम चांस है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है कि भर्ती बोर्ड ने उम्र में छूट को लेकर के क्या कहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, इसमें भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पे कहा है, जो उम्र में छूट को लेकर के जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और जो भर्ती बोर्ड से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि 3 वर्ष की छूट दी जाए, उन्होंने साफ कहा है, भर्ती बोर्ड की तरफ से यह साफ कहा गया है कि उम्र में छूट देना ये उनके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि उम्र में छूट वो शासन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है, उनके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। तो दोस्तों, उम्र में छूट आपको जो है वो माननीय मुख्यमंत्री या फिर जो शासन है हमारा वही आपको दे सकता है। अन्यथा अगर आप सोच रहे हैं कि भर्ती बोर्ड आपको दे देगी उम्र में छूट, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है कि रीजनिंग की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। रीजनिंग की भूमिका दोस्तों बहुत ज्यादा अहम है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 150 में से 55 क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग से आते हैं, ठीक है। किससे आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, यानी कि 110 नंबर, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर 55 में से जो बच्चे 50 करते हैं, यानी कि 100 नंबर तो केवल वो रीजनिंग से अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। 100 नंबर वो रीजनिंग से ले लेते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में उनको कम मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए रीजनिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और मैंने हमेशा से ही इस बात पे जोर दिया है कि रीजनिंग पे आप लोग का विशेष फोकस होना चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं कि सर रीजनिंग के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, रीजनिंग के लिए किताब बताइए। आपको बताना चाहूंगा कि पूजा पब्लिकेशन का ये जो रीजनिंग की किताब है दोस्तों, इसमें 2022 जनवरी 2022 से लेकर के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए 2023 तक, उन सारे एग्जामों में रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संकलन है ये। दोस्तों, रेलवे, एसएससी, उत्तर प्रदेश, इनमें जितने भी एग्जाम हुए, जैसे रेलवे में एएलपी या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, टीटीई, है ना, ये जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको सारे इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एसएससी के जितने भी आपके सीजीएल टायर 1 एंड 2, उसके बाद सीएचएसएल टायर 1 एंड 2, उसके बाद एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, स्टेनो एंड जीडी, जितने भी आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं इन सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जितने एग्जाम्स हुए वो भी उसमें भी जितने रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा का सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी इन्होंने अलग से नहीं रखा है। इन्होंने क्या किया है कि 2022 जनवरी 2022 से लेकर के जितने भी आपके रीजनिंग के प्रश्न आए हैं विभिन्न एग्जामों में, उसका संकलन करके इस किताब को बनाया। मुझे लगता है कि ये बेटर है,
ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं ये किताब आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो कि पूछा ही नहीं जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट में वर्तमान में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पे आधारित हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये किताब बेस्ट होगा। दोस्तों 220 रुपए इसका जो है अंकित मूल्य है इस पर, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे तो ये 190 समथिंग कुछ में जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स थे और ये जो तीनों प्रश्न थे ये आपको बखूबी समझ में आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।